हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है माँ तुम ऐसी होती हो, सास बहू और पोती। इस कहानी में जो है एक मजबूर माँ की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है, जो कि इसमें दिखाया गया है कि एक माँ की दुख भरी कहानी है। उसके आस पास उसके रहने वाले पोते बहू उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर की इस परिस्थिति से कैसे संभाले। वह अपनी माँ को बहुत चाहता था, लेकिन विमल की पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी किसी पुरानी बीमारी के कारण झुकी हुई थी। वैसे तो विमल की माँ अपना सारा काम खुद ही कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। यानी वह सब उससे बहुत ही ज्यादा चिढ़ते थे और उनसे घिन भी करते थे। एक दिन विमल का बेटा, दादी आप ऊपर के कमरे में चले जाओ, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। यह बात विमल के बड़े बेटे अखिलेश ने बड़ी ही बेरुखी से अपनी दादी से कहा। दोस्तों, यह कहानी जो है बहुत ही मार्मिक कहानी है। कृपया इसे आप अंत तक जरूर सुने या फिर पढ़ें। दादी बोली, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत देर बैठी हूँ, तो मुझसे भला तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है। दरअसल मुझे ऊपर चढ़ा नहीं जाएगा। बड़े ही धीरे से दर्द भरी आवाज में विमल की माँ ने अपने बड़े पोते अखिलेश से कहा। बड़ा पोता, नहीं, आप उनके सामने मत रहो। मेरे सभी दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। अखिलेश ने अपनी दादी से जोर डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिलेश, क्यों चिल्ला रहे हैं। विमल की मिनी ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आने वाले हैं। अखिलेश ने शिकायत भरे लहजे से कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ ना। क्यों हम लोगों को आप इतना परेशान करती हो। कामिनी ने अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। यह सुनकर बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू वाले कमरे से सब कुछ सुन रहा था और सारी बात सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा कष्ट हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा था। मगर वो असहाय था। अगर वो कुछ कहना कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते थे, क्योंकि उसकी
पत्नी एक ऊंचे घराने की थी, इसलिए उसमें बहुत घमंड था और विमल चाहता था कि घर में कोई बड़ा कलेश ना हो। अतः वह चुपचाप इसी तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। मगर विमल अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और वह उसका बहुत ख्याल रखता था। रात को विमल की पत्नी कामिनी बोली कि अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी और तुम्हारी माँ उनके सामने आ गई और तो और उनसे माँ जी बात भी करने लगी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी उन्हें अपनी सास बताने में। इसलिए कलेक्टर की पत्नी से मैंने कह दिया कि यह मेरी दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई हैं। इस बात को सुनते ही विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुपचाप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सरस्वती अपने बेटे विमल की सारी परिस्थिति अच्छी तरह से जानती थी। उसके बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीवन जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी तरफ उसकी प्यारी माँ। दोस्तों, यह कहानी जो है बड़ी ही मार्मिक है, क्योंकि जो बेटा विमल है वह अपनी माँ से बेहद प्यार करता है, लेकिन समाज की कुदृष्टि ऐसी होती है कि जो अपनों से ही दूर करने में लगी हुई है। देखिए इसमें उसकी पति और उसके बच्चे उसकी माँ से किस तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो कि विमल को ही अच्छा नहीं लग रहा है। विमल को रोज उदास और बहुत दुखी देखकर सरस्वती भी अंदर ही अंदर दुखी रहने लगी और अब सरस्वती से अपने बेटे विमल की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी एक दिन सरस्वती ने अपने बेटे विमल से कहा कि बेटा विमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां छोड़ आ बेटा, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। विमल की पत्नी जल्दी से बोली, अरे सब गांव वाले हैं ना, और तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम गांव में माँ जी के लिए सारी व्यवस्था कर आएंगे ना। कामनी की तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई। दोस्तों, यहाँ माँ ने जो है अपने बेटे की मजबूरी, अब परिस्थिति को देखते हुए कि मेरा बेटा मेरी वजह से इतना दुखी है, तो वह इस घर को छोड़ कर गांव जाने की बात करती है। बेटा तो दुखी हो जाता है, पर विमल की पत्नी कामिनी जो है बहुत ही खुश हो जाती है। देखिए आगे क्या होता है। विमल की माँ, हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। उदास मन से लंबी सांस
लेते हुए विमल की माँ सरस्वती ने कहा, विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी प्यारी माँ को गांव छोड़ने के लिए विवश हो गया। और फिर माँ को गांव छोड़कर आते समय विमल को रोना आ रहा था। अपनी बेबसी पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, वो आने वाले थे। जब विमल छोटा था और उसके पिता जीवित थे, तब उसके मामा आए थे। उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। परिवार और आस पड़ोस उनके अमेरिका से आने से ही उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। तो जैसे ही डॉक्टर चाचा रमेश ने विमल के घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। यह देखकर उसके चाचा बहुत ही खुश हो गए। क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने बड़े ही उत्साह पूर्वक से पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं। यहाँ उनका मन नहीं लग रहा था, कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली और डॉक्टर रमेश सब समझ गए और बोले कि कल हम सब भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंच गए और देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वह पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। सब कुछ देखकर सरस्वती का देवर डॉक्टर रमेश बहुत दुखी हो रहा था। दोस्तों, यह प्रसंग जो है बहुत ही मार्मिक है। एक माँ के प्रति, वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को खूब डांटते हुए कहा। देवर जी, विमल का कोई दोस्त नहीं है। मैं खुद गांव सरस्वती ने विमल का बचाव करते हुए कहा। मुझे सब पता चल गया। भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की झुकी हुई कमर पसंद नहीं, उसकी कुरूपता पसंद नहीं, समाज में तुम्हें उनकी वजह से नीचा देखना पड़ता होगा ना? यह कहकर डॉक्टर रमेश ने कामनी की तरफ बहुत ही गुस्से से देखा। कामनी निरुत्तर होकर विमल की ओर
देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो सरस्वती भाभी के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 7 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर तुम्हारा इलाज करवाया था और तुम्हें इतना सुंदर रूप दे दिया। कामिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से ये सारी बातें कहते हुए खूब आंसू बह रहे थे। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका चलें। यहाँ इन लोगों के बीच आपको नहीं रहना पड़ेगा। डॉक्टर रमेश ने भाभी सरस्वती से कहा। डॉक्टर रमेश चाचा की सारी बात सुनकर विमल फूट फूट कर रोने लगा। उसे यह बात अब पता चली थी कि उसकी माँ की एक आंख खराब है और उनकी कमर झुकी हुई क्यों है। वह सब तो उसकी माँ ने बचपन में ही उसे खुशी खुशी दे दी थी। तभी तो आज विमल खुद इतना स्वस्थ है और उसकी माँ इतने सालों से इस दर्द से तड़प रही। अब विमल खुद को कोस रहा था और उसे लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। विमल दौड़कर माँ के पैरों में गिर गया और रोता हुआ बोला कि माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा और आपका अपमान करवाता रहा। अब से सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहो और कोई नहीं। यह कहते हुए विमल ने बहुत ही क्रोध होते हुए अपनी पत्नी कामिनी व बच्चों को देखा। कामिनी को भी बहुत ही पछतावा हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सास सरस्वती से आंखें मिला पाए। लेकिन उसकी आंखों में पछतावा बिल्कुल साफ दिख रहा था। सरस्वती ने कामिनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। सास की इतनी अच्छी बात सुनते ही कामिनी ने उनके पैर पकड़ लिए
वह फिर विमल के दोनों बच्चों ने भी अपनी दादी से माफी मांगी और दोनों ही पोतों ने अपनी दादी की गोद में अपना सिर रख दिया। वह उनकी गोद में रोने लगे। अब सरस्वती ने सबको माफ कर दिया। फिर सभी लोग मिलकर सरस्वती को शहर ले आए और उस दिन से सरस्वती की पूरा घर ही सेवा करने लगा और विमल को भी माँ का प्यार समझ आ गया था। माँ जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक माँ ही है जो अपना बलिदान करके पूरा परिवार खुश रखती है। हेलो दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी? कृपया आप इसे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यह कहानी जहां तक हो सके आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को ढेर सारा खुश रहने के लिए भविष्य